जो कुछ हुआ उसकी तासीर करनी है ना तुम्हें, तो करो ना। जान, कहते क्यों नहीं कि तुम्हें मेरे लिए दुख हो रहा है? बोलो ना कि तुम्हें भी अफसोस हो रहा है। मेरी आंखों में देखकर कहो ना, तुम कहो ना कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे और औलाद की नेमत से दोबारा नवाजे। कहो ना। वो बच्चा मेरा था किरण, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मैंने हर लम्हा यही दुआ की थी कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए। वो एक एक दिन मेरे लिए कितना कीमती था, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मैंने अपने दिलो जान से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, और इसीलिए मैंने अपने उस मासूम बच्चे का भी इस्तेमाल किया था। मैं इसी अज़ियत के लायक हूं, ये सच है। मगर वो अभी बच्चा था, और उसके साथ जो हुआ इसका हकदार नहीं था। गलत हुआ है उसके साथ, क्योंकि वो बच्चा इस दुनिया में आना चाहता था जान, मरना नहीं चाहता था। किरण, माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं मैं? नहीं हो सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम दोनों से बदला लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इस तरह। चाहे मेरा इस घर में आखिरी दिन ही क्यों ना हो, लेकिन जो तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तो देकर ही रहूंगी तुम लोगों को मैं। किरण, ये क्या किया तुमने? क्यों आ गई इस तरह घर? इसका हाथ पकड़ के रखिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? हद है। मैं अभी कमरा साफ कर देती हूँ आका साहब। शहनाज कहाँ है नौरीन? क्योंकि ये नाइंसाफी होगी अगर मैं अपना बदला किरण के साथ मिलकर लूंगा, तो मुझे तो बहुत बुरा इंतकाम लेना है। मुझे अपने इन हाथों से अकेले ही इंतकाम लेना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये वक्त रोने का नहीं है, मुकाबला करने का है।
हो सकता है जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली हो तो वो शॉक में आ गई हो, किसी को भी अपने पास ना देखकर घबरा कर घर आ गई हो। भाई तुम्हें यकीन है ना कि वो ठीक है? सब उसी के कमरे में जमा है, मुझे तो ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक हो जाएगी वो, परेशान मत हो। दरवाजा तुमने ही खोला होगा नौरीन। कुछ कहा था उससे? कोई बात की थी? नहीं आगा साहब, मेरा मतलब वो आते ही ऊपर चली गई थी। नौरीन, तुमने कमरा ठीक कर दिया, अच्छा किया। ये सर दर्द मेरी जान ले लेगा। मैंने गुस्से में सारा कमरा बिगाड़ दिया था। आगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल नहीं गए आप? क्या वो हॉस्पिटल से आ गई है? शहनाज, तुम किसी शॉपिंग सेंटर से आ रही हो या अभी सोकर उठी हो? किरण तो खुद ही टैक्सी में बैठकर घर आ गई थी। क्या? अगर तुम्हें मालूम नहीं हुआ तो क्या नौरीन ने आकर तुम्हें बताया नहीं? किरण घर आ गई है? क्यों नहीं बताया मुझे नौरीन आपने? ब्लड प्रेशर लो है इसका। ऐसा करो कि अपने पाँव इस तकिए पे रख दो, ठीक है? थोड़ी देर बाद दोबारा चेक कर लूंगी मैं। बेटा, तुमने तो बहुत परेशान कर दिया था हम सबको। इस तरह से हॉस्पिटल से आने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल में मेरा दम घुट रहा था। क्या उसे दफना दिया? ज्यादा मत सोचो बेटा, जो होना था सो हो गया। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। किरण, लेटी रहो। नदीम बेटा, मैं सोच रही थी कि इसे हॉस्पिटल ले जाएं। मेरे ख्याल में तो इसे यहीं आराम करना चाहिए और आप भी आराम कर लीजिए। नहीं, अपनी बेटी के साथ रहूंगी। अम्मी, हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। बाहर ही हूं मैं। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है शहनाज। हमें उसे ऊपर जाकर देखना चाहिए। आगा, उसकी अम्मी और घर वाले मौजूद हैं ऊपर। वो खुद ही नीचे आ जाएगी थोड़ी देर में। वो इस हालत में जल्दबाजी में घर क्यों आई आखिर? जैसी उसे होश आया वो हॉस्पिटल से निकलकर घर की तरफ भागी। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वो जानती है आगा। क्या जानती है वो? बच्चा मर चुका है और इसीलिए अब उसकी शादी भी खत्म हो जाएगी। जैमरे, आगा साहब और शहनाज साहिबा से मुझे अकेले में बात करनी है। सहर साहबा, मुझे लगता है कि इस आगा बारे साहब, में हम तीनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आगे क्या होगा। सब खत्म हो गया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे किसी किस्म का झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसी में रखा था मैंने। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया। किरण, मैं नहीं जानता कि तुम अब कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रही हो, और वो भी इस हालत में। कोई खेल नहीं खेल रही हूँ और ना ही किसी साजिश का इरादा है मेरा। मिल जाएगा, मिल जाएगा, और जैसे मिलेगा मैं तुम्हें दिखाती हूँ सब कुछ।
रहने दो ये सब। ठीक है, वो सबूत तो खो गया है मुझसे, लेकिन मैं जो कुछ जानती हूँ वो तुम्हें बता देती हूँ। हाँ, हो सकता है कि तुम मेरी बात का यकीन ना करो, मगर वो किरण बात मत बढ़ाओ, बस कर दो। मैं सबसे थक चुका हूं। नदीम बेटा, कहाँ चला गया यार? तुम इसे ढूंढ रही हो क्या? लाई दे मुझे। ऐसा क्या है इसमें आखिर जो तुम इसके लिए इतनी बेताब हो रही हो? हमने ये शादी का फैसला नदीम की वजह से किया था ना, इसलिए मुझे गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। सही कह रहा हूं जैमरे, गुस्सा सिर्फ एक कैफियत है जैमरे। देख लिया दादी माँ, मिल गई तसल्ली आपको। अब लाइन दे मुझे। ये आप क्या कर रही हैं? देना मुझे। ये तो तुम बताओगी कि क्या कर रही हो किरण। मैं शुक्र अदा करती थी कि तुम अपनी माँ जैसी नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। जो इस वक्त आपके हाथ में है वो मेरी किस्मत बदल के रख सकता है दादी माँ। देखिए, सब खत्म हो गया। दिखाई दे रहा है ना आपको? कुछ नहीं बचा। मेरे हाथ खाली के खाली रह गए। नदीम भी छोड़कर चला गया। तो अभी ये वीडियो जाकर नदीम को दिखाऊंगी मैं, और उससे पता चल जाएगा कि जमरे और जान की शादी नकली है। हाँ, तो क्या होगा? उसे पता चलने के बाद क्या होगा? वो उस कातिल औरत के खिलाफ मेरे साथ खड़ा होगा। अगर उसने ये वीडियो देख ली ना किरण, तो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा और दौड़ता हुआ तुम्हारी बहन की तरफ चला जाएगा। बेटा, हर शय वाज़ेह है। सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं, वो जैमरे भी उससे प्यार करती है। अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुम इस प्यार को बढ़ावा मत दो। अगर वो दोनों एक हो गए तो सबसे पहले तुम्हारा पत्ता साफ होगा। इसलिए उनके इश्क की आग को भड़काने के बजाय उस पे पानी डाल दो। बात सुने मेरी। मेरा बच्चा मर गया है दादी माँ। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। ना वो नदीम है मेरे पास, और ना ही जान की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत। हर चीज खो बैठी हूं मैं दादी माँ। नदीम मुझे तलाक दे रहा है, और अगर उसने मुझे तलाक दे दी तो मेरे पास रहने के लिए ये घर भी नहीं बचेगा। अब यही एक आखिरी मौका है मेरे पास, जो मेरे इस घर में रहने की आखिरी उम्मीद बन सकता है। और यही आखिरी मौका तुम्हें ले डूबेगा, याद रखना। सोचो जरा सा, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। जैसा कि जैमरे ने जान से कहा था कि तुम्हारी माँ कोई खेल खेल रही है, और इसीलिए मेरी माँ को भी उन्होंने साजिश का हिस्सा बना लिया है। अब मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी बहन जैमरे कुछ तो ऐसा जरूर है जो वो जानती है। अगर उस बात का हमें पता चल जाए तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा उसका। एक राज तो हम जानते हैं, बस दूसरा जानना है जो मैं नहीं जानती, जैमरे जानती है वो। तो बेटा, अक्ल से काम लो तुम। कुछ भी करके वो मालूम करोगे आखिर ऐसा क्या है जो जैमरे जानती है। इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम ये सब जान सके। क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? हाँ, नदीम तलाक दे रहा है मुझे। वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो मुझसे तंग आ चुका है और सब कुछ खत्म हो गया। समझ गई आप? अब बताएं क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, अगर ऐसा है तो तुम्हारी ये खूबसूरती, ये अदाएं कब काम आएंगी?
हॉस्पिटल में हमारी बात नहीं हो सकी नदीम, और ना ही ताज़ियत कर सकी। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जानती हूं इस वक्त ये पूछना बेवकूफ़ी होगी, मगर तुम ठीक तो हो ना नदीम? ठीक हूं। मगर मैं ठीक नहीं हूं नदीम। मैं शुरू से इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रही थी कि तुम उस बच्चे के बाप हो। मैं तुम्हारे सामने ये इतराफ करती हूं कि इस बात को कभी तस्लीम नहीं किया मैंने। हालांकि खाला बनने वाली थी मैं। मुझे तो खुश होना चाहिए था किरण के लिए। कहीं ना कहीं किरण की इस हालत की जिम्मेदार मैं भी हूं। किरण की उस हालत के दौरान मेरा रवैया ठीक नहीं था उसके साथ। मैं जब भी उसकी तरफ देखती हूं मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। खुद को कसूरवार समझती हूं मैं। काश उस वक्त मैं खुद गर्ज ना बनी होती। माफी चाहती हूं मैं। अब जितने भी आंसू बहा लूं सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता ना। जिस असियत में मैं हूं उससे कहीं ज्यादा असियत से गुजर रहे होगे तुम। सही कह रही हो तुम, ऐसा ही है। मगर मेरा दुख तुम्हारी अजियत से कहीं ज्यादा है। इसलिए रोना बंद करो अपना। परेशान मत करो, जाओ यहां से। तुम अपने शौहर के पास जाओ, उसके सामने रो, मेरे सामने नहीं। तुम्हारा शौहर नदीम व्हीलचेयर पे बैठा माजूर इंसान नहीं, बल्कि अब वो सेहतमंद है और इस सारी दौलत का मालिक भी। चाहे उसके दिल में कोई भी बसा हो, लेकिन है तो तुम्हारा ही शौहर ना। अगर एक औरत कुछ करने की ठान ले किरण, तो कुछ भी कर सकती है। और मर्द तो वैसे ही बेवकूफ होते हैं, जैसे ही उन्हें किसी की तवज्जो मिली वो उसी की तरफ चल पड़ते हैं। तो अब तुम अपने शौहर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो किरण।
मैं शायद एक अच्छी माँ नहीं थी, ये बात सच है, लेकिन मैं थी तो तुम्हारी माँ ही ना। और जानते हो तुम्हारा इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं। हर चीज से अजीज थे तुम मुझे, हर चीज से पहले तुम थे। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। उस शैतान औरत ने तुम्हें इस दुनिया में भी आने नहीं दिया मेरी जान। वो औरत कातिल है तुम्हारी। उसने मुझसे मेरी जान छीन ली, और उस शैतान से मैं बदला जरूर लूंगी, वादा। आंसू नहीं बहाऊंगी तुम्हारी मौत पर, क्योंकि तुम्हारी माँ ने लड़ाई लड़नी है। पहले तुम्हारा बदला लूंगी और फिर गम मनाऊंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, जिंदगी भर आंसू बहाएगी। तुम किन सोचों में गुम हो सहर? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किन सोचों में गुम हूं। परेशान मत हो, बहुत वक्त है अभी। दोनों के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो दोनों दोबारा औलाद की खुशियां देखेंगे। क्या जरा भी अंदाजा है आपको कि क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? दोनों शादीशुदा हैं, बच्चे की ख्वाहिश होना एक फितरी अब ऐसा अमल है। कुछ नहीं होने वाला, सुन ले। और कोई नहीं चाहता ऐसा। और अब खुदा के लिए किरण को उकसाइएगा मत, उसकी शादी खत्म होने वाली है। किसने कहा ये? हमारे दामाद साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको समझाना बहुत मुश्किल है, मेरा सब्र जवाब दे गया है। मेरी बात सुनो सहर, तुम्हारी बेटी का दुख अभी ताजा है, उसे मजीद तकलीफ मत दो। मुझे सब पता है आगा साहब से तुम किस बारे में बात कर रही थी। किरण गैर नहीं है, वो तुम्हारी सगी बेटी है सहर, और तुम उसकी तलाक करवाना चाहती हो। मुझे नसीहतें करना बंद कर दीजिए, और बेहतर होगा कि जाने के लिए सामान बांध लें। तुम्हारा शौहर तो आसपास नहीं है ना? बात सुनो, तुम्हारी माँ को तो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आंसू बहाना बंद कर दो, और जितना हो सके अपने शौहर को खुद की तरफ माइल करो। उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। नदीम, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं हम बेटा? जी कहिए, सुन रहा हूं मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे कहूं, मगर तलाक की कार्रवाई में ताखीर मत करो। हेलो हारून साहब, सुबह तक आप तलाक के पेपर तैयार करवा दीजिएगा।
देखो कौन आया है। शुक्र है कि अपनी पागल बीवी को अपने साथ लेकर नहीं आया। उस रात इसकी बीवी कितना अजीब बर्ताव कर रही थी। एक ही जगह खड़ी थी, ना खुद एंजॉय किया ना जान को करने दिया। मैं तो हैरान हूँ कि जान ने उस लड़की से शादी क्यों की। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। क्या मेरे साथ डांस करोगे तुम? नो, ठीक नहीं मेरा मूड। माफ करना मुझे, मैं नहीं कर सकता डांस। क्या तुम कुछ लोगे? हाँ क्यों नहीं। देखो जरा इसे, उसने फिर से अपना जादू चला दिया और मुझे इस दुख में भी हंसा दिया। हाय, मुझे फिर से इसका प्यारा चेहरा देखने को मिल गया। तो अनब्लॉक कर दिया मुझे। अब क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? मैं भी ये किस तरह की बातें कर रहा हूं? जो मुझे अभी हंसा रही है, 2 दिन पहले उसने रुलाया भी था मुझे। ठीक है, ठीक है। आज मैं अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे ऊपर लगा रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी एनर्जी तुम तक पहुंचती है या नहीं। तो देखते हैं फिर। कहाँ हो तुम? अब मेरा सारा ध्यान तुम पर है। अब इस फोन की घंटी बजनी चाहिए। मुझे यकीन है अब तुम्हारा नाम यहां होगा। आज देख ही लेते हैं। ठीक है जहान, कम से कम एक मैसेज ही कर दो। मैसेज, मैसेज। ठीक है, ठीक है, मैसेज मिल गया मुझे। मैसेज। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो साहिल समंदर पर मिले। वाह भाई, तुम तो एक चॉकलेट में ही पिघल गए। बहुत ही दिल फेंक हो तुम। अब अगर वो तुमसे कह दे कि वो तुम्हारे साथ नहीं मुराद के साथ जाना चाहती है, या ये कह दे कि एक चॉकलेट पर राजी हो गए, फिर क्या होगा? क्या कहोगे उसे? ओके। उसने ओके कह दिया। ओके कह दिया उसने। आ जाओ। तुम ठीक हो किरण? देखो नौरीन आपा ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। शहद भी मिलाया है मैंने इसमें। जैम रे, क्या तुम कोई नजूमी हो जो कहती हो सच हो जाता है वो? क्या मतलब? नदीम को जब मैंने तकलीफ पहुंचाई थी उस वक्त पूरे कमरे में तुम्हारी आवाज गूंज उठी थी, याद है ना तुम्हें वो? तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। माँ, कोई भी घटिया हरकत करने से पहले अपने बच्चे के बारे में जरूर सोच लेना। तुम कुछ भी गलत करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि ये तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। देखो तुम्हारी कही बातें सच हो गई। तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे बच्चे को ना मिले किरण। मिल गई। मेरा बच्चा मर गया। मत कहो ऐसा।
ना ही खुद को ना ही मुझे तकलीफ दो प्लीज। ये गर्म है, पी लेना, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हारे पास। क्या तरस आ रहा है मेरी हालत देखकर? क्या है ये सब? क्या ये भी किसी खेल का हिस्सा है जमरे? क्या मतलब तुम्हारा? क्या नर्स की तरह मेरी देखभाल करके खुद को तसल्ली पहुंचाना चाहती हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझा देती हूँ। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि मुझसे तुम्हारी जान छूटने वाली है जमरे। तुमसे बात करना ही गलती है। अच्छा होता कि तुम्हारे पास नौरीन आपा को भेज दिया होता। तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। अंधी नहीं हूं मैं, अच्छी तरह देख भी सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ। बेसब्री से इंतजार है ना तुम्हें कि कब घर छोड़कर चली जाऊं, और ये भी कि कब नदीम मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकालेगा। मगर एक बात कहूं तुम्हें जितनी भी दुआएं करनी है कर सकती हो, लेकिन जो तुम चाह रही हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा ये इंतजार जिंदगी भर रहेगा। तुम मुझसे जान कभी नहीं छुड़ा पाओगी। ये जरूर पी लेना, इस वक्त तुम्हारे लिए मुफीद रहेगा। आराम करो किरण। और तुम्हें आराम कभी नसीब नहीं होगा जमरे। मैं इतनी आसानी से ये घर छोड़कर तो नहीं जाने वाली। मसला क्या है उसके साथ?